are continuing with the topic sequence and series. Today I am going to discuss one special point. उसके बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. The point is, in the expression of x minus 1, x minus 2, x minus 3, it is x minus n. Coefficient of xn हमेशा क्या आएगा बच्चों? It always comes out to be 1. Now coefficient of x the power n minus 1 वो क्या आएगा? Coefficient of x the power n minus 1, this comes out to be minus 1 plus 2 plus 3 up to n, or it comes out to, we can say it is minus n into n plus 1 by 2, because it is a formula of summation of n. Now, or we can do it arithmetic progression also. Now the thing, it has been come over here, how it comes out we can prove it also. कैसे? हम दो टर्म लेते हैं, like I take it x minus 1 x minus 2. पहले इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 2. दो टर्म में कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट टर्म xn मतलब हाईएस्ट टर्म क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x द पावर 1 इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आ रहा है. देन अब आ जाओ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. यहां पर हम करेंगे तो क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ x द पावर इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर क्या आएगा? इसको हम क्या करते हैं? दैट इज मल्टीप्लाई, ये तो कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 2. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3. वी गॉट इट व्हाट? दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? एक बार एक्स क्यूब आ जाएगा हाईएस्ट टर्म, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस दिस वन, इट विल बी minus 1 plus 2 plus 3. Here it will be not 1 plus 2, it will be minus 1 plus 2. So once again, just see how this comes. Coefficient of xn, it is always a positive one, it will be always equal to 1. Now question arises, what is the coefficient of x the power n minus 1? क्या आएगा? 1 plus 2 plus 3 up to n minus. How it comes? पहले दो टर्म को लिया, दो टर्म में हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. तो सेकंड हाईएस्ट टर्म दैट मींस एक्स दी पावर 1, उसका कोफिशिएंट आ रहा है 1 प्लस 2. फिर मैंने एग्जांपल लिया थ्री टर्म्स का. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स. इन तीन लीनियर फैक्टर का क्या आ रहा है? इट इज कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट टर्म दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3. इसका मतलब क्या आ जाएगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर n माइनस 1 आएगा तो इट कम्स आउट टू माइनस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. नाउ इसके बेसिस पर क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन वी गेट इट. दो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं यहां पर. पहला क्वेश्चन है, इट इज x फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x द पावर 17 in, it comes out to be, this is 1 plus, it is x minus 1 into x minus 2 x minus 3 into x minus 18. ये एक्सप्रेशन ऐसा होता है, इसमें हमेशा जब भी पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट टर्म पूछा जाएगा. जैसे टोटल पावर क्या आ जाएगी? x की पावर 18 आ रही, तो इसमें हमेशा सेकंड हाईएस्ट टर्म ही पूछा जाएगा. सो कोफिशिएंट ऑफ x7 इज व्हाट? इट कम्स आउट टू बी x minus 1 x minus 2 अप टू x minus 18. ये किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ 4 ऑप्शन में भी गिवन आउट लाइक 171. बी ऑप्शन आई थिंक आई कैन राइट डाउन माइनस 1/2. सी it comes out to be minus 17, and D it comes out to be none of these. Suppose this is answer, we go for it. It is क्या आ जाएगा इसका सम? इसका सम आ जाएगा, इट इज कोफिशिएंट ऑफ x7. जैसे पिछली बार हमने फार्मूला किया था, इट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना आएगा? इट इज 18. नाउ माइनस ये क्या बन गई? AP बन गई. 18/2 a प्लस l 1 प्लस इट इज 19. 1 plus 18. Last term is 18. Now we reaches over here, minus 9 into 19, it is minus 171. So answer comes out to be, it is C part, minus 171.
This is the way of doing it. Now basis on this expression, we got two questions in our assignment. First question is, it is question number 5th. This is question number 5th of our booklet. Question number 5th, the coefficient of x to the power 49 in x minus 1, x minus 3, x minus 5, it goes up to x minus 99, is the four options we have been given out. A option, it is minus 99 square. B option 1. C option, it is minus 2500, and the D option is none of these. These four options has been given out. अब हम कैसे करेंगे, देखो इसे करने का वे आउट बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बट वी शुड नो इट व्हाट इज अ बेसिक. नाउ इसमें क्या करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो इट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस, देन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. इसमें कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट टर्म, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वी फाइंड आउट it comes out to be minus 1 plus 3 plus 5, like this way. इसमें 3 टर्म्स आती जा रही हैं because it has been given it like this way. So इसमें क्या आएगा, it comes out to be coefficient of total टर्म कितनी हो जाएंगी, it comes out to be say 50 हो जाएंगी. It is x to the power 49, coefficient of x to the power 49 क्या आ जाएगा, this is equal to minus of 1 plus 3 plus 5 up to 99. This is a point. Now we just going on adding it. It is an AP whose first term is 1, common difference is 2, number of terms we can get it, it is 50. Number of terms are 50. Sum का फार्मूला क्या आ जाएगा, it is SN, it is n by 2, 50 by 2 a plus L. A comes out to be 1 over here, it is 1 plus 99. This comes out to be, this is 25 into 100, it comes out to be 2500. So coefficient of xg49 क्या आएगा, coefficient of xg49 is minus of 2500, that is the right option is C part. Same way करना, इसमें क्या आएगा, second highest term is, it comes out to be, it is maximum term क्या आएगी xg50, second term क्या आ जाएगा xg49. So it's slightly alteration. Another question based on this one is, sometimes we got these questions in a binomial topic also, but in competition you should you can't say कि ये quadratic का है या binomial का है, but sometimes you got it कि this question may lie in binomial assignment also. It is, the next problem is, it is question number 37. Question number 37. Question number 37, it is little bit similar. It is coefficient of x to the power x to the power 99 in, it comes out to be x plus 1, x plus 3, this is x plus 5, it is x plus 199 is. So total terms कितनी हो जा रही है, एक एक टर्म छोड़ के लिखी हुई है और टर्म्स लिखी हुई हैं, so total terms कितनी हो जाएगी 100. So coefficient of xg 100 क्या आएगा, coefficient of xg 100, it comes out to be 1. Now it comes out to be coefficient of xg 99. यहाँ पे आएगा सिमिलर क्वेश्चन है, coefficient of x to the power 99 is minus प्लस, बिकॉज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, we got it x square plus 1 plus 3x plus 3, that means coefficient of x क्या आ रहा है, it comes out to 1 plus 3, there is no negative sign. Similarly x plus 1, x plus 3, x plus 5 में करेंगे, coefficient of x square क्या आएगा, it is 1 plus 3 plus 5,
coefficient of x square is 1 plus 3 plus 5. So coefficient of x to the power 99 is, it comes out to be, is 1 plus 3 plus 5 up to 199. Total number of terms are 100. So second highest term is 99. अब इसको सम कैसे करना है? Clearly it becomes arithmetic progression whose nth term is 199, the first term is 1, and we just proceed it. It is a is equal to 1, the last term is 199, the number of terms, it comes out to be 100. So this is equal to, see, we can find out the sum, but I think without finding the sum, if we look upon the four options, चार जो बेटा हमें ऑप्शन दे रखी हैं, that is 1 plus 2 plus 3 up to 99. B option is equal to 1 plus 3 plus 5 up to 199. C option is 1 into 3 into 5 into 199, and the D option is none of these. So the right answer, the right option, it comes out to be this one. हमें solve करने की जरूरत ही नहीं. So on this basis we may get question in our competition. Now I am coming to next topic. The next topic of sequence series is arithmetico-geometric series. Now understand this thing, it is arithmetico. It is arithmetico-geometric series. Geometric series. Arithmetico-geometric series शॉर्ट में इसे बोलते हैं AG series. See, journal AG series is A plus D into R plus A plus 2D into R square. It goes as A plus n minus 1D into R the power n minus 1. In this series, पहचान क्या होती है? इस सीरीज कैसे पता लगता है कि ये सीक्वेंस AG में है? हम देखेंगे यहां पर क्या होता है. In this series, every term is product of two terms, one is in AP and one is in GP. Journal AG series is this one. So in this series, every term is product of two terms, one is in AP and one is in GP. Now one is in AP मतलब अब जैसे इसमें देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 1 into A, तो यहाँ पर A किसकी टर्म ले रहे हैं? A is the first term of AP. A plus D, AP की first term है. R is a term of common ratio. Same thing is here. A plus 2D is a term of AP. R square is a term of GP. Same A plus n minus 1D into R minus 1. Now this is, तो इसकी पहचान होगी, इसकी recognition होगी. लेकिन अब आता है इसके बेस पर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है? बिकॉज एज वी यूज टू डू इन AP एंड GP. AP GP में क्या होता था? डायरेक्ट फार्मूला होता था. We apply the formula and keep on doing the sums. But here method of solving these types of series is quite different. I just take one example. From myself. It is, this comes out to be 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube. It goes up to n terms. हमें कहा जाता है find the sum up to n terms. Now यहाँ पे हम क्या करते हैं? recognition, पहचान है. It is, हम देखेंगे पहली टर्म भी product of every term here. It is 1, 3, 5 are in AP, 1x, x square, x cube are in GP. That means I can write down 1, 3, 5, 7 are in AP, 1x, x square are in GP. Now what is the very first step? पहला स्टेप होता है find nth term.
The first step is find nth term. It comes out to be, so nth term is equal to 1 plus n minus 1 into 2. It comes out to 1 minus n into 2. This is 2n minus 1. GP की वर्ड nth टर्म निकाल लो, 1 into x the power n minus 1. So nth टर्म ऑफ सीरीज की क्या आएगी? देखो हमने क्या किया, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या आएगी? ये टर्म तो हमें गिवन थी 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब. जो nth टर्म AP की है और nth टर्म GP की है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? We got the nth term of an AG series. It goes it is 2n minus 1 into x the power n minus 1. But इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? We also need to have n minus 1 term. We also need to have n minus 1 term. तो n माइन पहले nth टर्म निकालो, उसके बाद सिंपल मेथड है, जहां जहां पर n आ रहा है रिप्लेस n बाय n माइनस 1. आई डू राइट डाउन रिप्लेस n बाय n माइनस 1, replace n by n minus 1 for n minus 1 term, right? So n की जगह n minus 1 पुट करेंगे तो 2n minus 2, it becomes what? It becomes 2n minus 3 into x the power n minus 2. उसके लिए उसके बाद क्या मेथड है? मल्टीप्लाई. पहले nth टर्म फिर n minus 1 टर्म, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, multiply both sides by common ratio. Multiply both sides by common ratio. Common ratio यहाँ पे common ratio of GP, ये जो GP बन रही होती है x यहाँ पर x common ratio क्या? x. This is the point. जब भी हमने multiply करना है we always have to multiply with common ratio. अब क्या आएगा? xs, x plus 3x square plus 5x cube plus 7x the power 4. It goes as 2n minus 3 into x the power n minus 1 plus it comes out to be 2n minus 1 into x the power n. इसको नाम देता हूं, this is equation number 1, this is equation number 2. अब the method is, it is subtracting equation number 2 from equation number 1. This is from equation number 1. तो यहां पे आएगा s common 1 minus x. नाउ क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है. मतलब यूनिक इन द सेंस कि कैसे सब्ट्रैक्शन करनी है, ये बहुत ध्यान से. 3x और x एक ब्रैकेट में, 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर एक ब्रैकेट में. मतलब क्या करेंगे? पहली टर्म एज सच ऊपर वाली सीरीज की, इसकी सेकंड टर्म, इसकी सेकंड टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी थर्ड टर्म, इसकी सेकंड टर्म 5x स्क्वायर माइनस 3x, इसकी फोर्थ टर्म, इसकी थर्ड टर्म. इट गोज इट लाइक दिस वे. तो इसकी क्या आ जाएगी? लास्ट टर्म. इसकी क्या आएगी? सेकंड लास्ट टर्म. वी डू राइट डाउन, इट इज 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 3 इंटू एक्स दी पावर n माइनस 1. नाउ यहां तक n टर्म्स होगी, माइनस ऑफ 2n माइनस 1 इंटू एक्स दी पावर n. ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो. इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन इस वजह से करनी है. देखो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स है, सब्ट्रैक्शन इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n है, लेकिन हमारी सब्ट्रैक्शन इस वजह से होती है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक इंक्रीज हो जाती है. क्यों? बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट इन सच ए मैनर 3x माइनस एक्स, दिस माइनस दिस माइनस दिस, जिसमें कॉमन रेशियो सेम आ रहा है. नाउ इट बिकम्स व्हाट? ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2x के, it comes out to be 2x the power n minus 1 minus 2n minus 1 into x the power n. ये क्लियरली जीपी बन गई, लेकिन जीपी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जीपी स्टार्ट हो रही है यहां से. सो 1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीपी. इसका फार्मूला आ रहा है 2x इंटू 1 माइनस एक्स दी पावर n माइनस 1. एक्स दी पावर 1 से लेके एक्स दी पावर n माइनस 1 तक नंबर ऑफ टर्म्स बिकम्स n. सो इट इज 1 माइनस एक्स minus 2n minus 1 x the power n. Now I do write down s. S की वैल्यू क्या आएगी? I do write down the result over here. This is the result I am writing down. This comes out to be, the result will be, it is s is equal to 1 upon 1 minus x plus 2x
into 1 minus x d power n minus 1, 1 minus x d power whole square minus 2n minus 1 x d power n upon 1 minus x. So this is our answer, this is result. बट एक बार देखने में लगता है इतना बड़ा रिजल्ट आएगा. यस, अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज में आंसर यू विल गेट इट लाइक दिस वे. एक बार फिर समझ लो इसको. द थिंग इज जनरल अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज इज लाइक दिस वे. इसमें क्या होता है, एवरी टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, वन इज इन एपी, वन इज इन जीपी. So 1, 3, 5, 7 are in AP, 1x x square are in GP. nth टर्म AP निकाला, nth टर्म GP निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, nth टर्म ऑफ AG सीरीज. नाउ पहला स्टेप. दूसरा स्टेप, जब n-1 टर्म आ जाए तो क्या निकालना है, n-1 टर्म. n-1 टर्म कैसे निकालेंगे, रिप्लेस n by n-1 फॉर n-1 टर्म. n-1 टर्म के लिए n की जगह क्या पुट कर देंगे, n-1. I got it this thing. Now multiply equation number 1. Equation number 1 by common ratio x. तो यहां पे क्या आएगा, s1 minus x, 1 plus 3x minus x, एक ब्रैकेट में 5x square minus 3x square. बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सब्ट्रैक्टिंग करनी है. 5x square minus 3x square, 7x cube minus 5x cube. इसकी लास्ट टर्म, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म और एंड में ये टर्म बच गई. ये एज सच सब्ट्रैक्ट हो रही है तो माइनस करके लिख दी. This is one of the important step. Now s1 minus x, it is 2x plus 2x square, 2x n minus 1 minus 2n minus 1 x the power n. Now this becomes GP. यहाँ से लेके यहाँ तक number of terms है n minus 1. First term is 2x. Common ratio is x. 2x 1 minus x the power n minus 1 upon 1 minus x minus 2n minus 1 into x the power n. अब 1 माइनस एक्स नीचे आ गया दोनों के, तो आई हैव रिटन द रिजल्ट ओवर हियर. इट इज एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स दी पावर n माइनस 1, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस दिस. नाउ ना क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास वहां पर जनरली अराउंड मिनट हैज बीन गिवन आउट. हमारे पास 1 मिनट होता है और दिस मेथड इज रियली वायबल नहीं. आई थिंक दिस इज द मेथड, वी शुड नो इट. लेकिन हम जनरली कंपटीशन में अप्लाई नहीं करते. क्यों नहीं अप्लाई करते, बिकॉज थोड़ा लेंथी हो जाता है. तो क्वेश्चन होता है करवाया क्यों जाता है, फिर करवाने की जरूरत क्या है कंपटीशन में, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो दूसरे जो डायरेक्ट मेथड से अप्लाई नहीं हो पाएंगे, तभी करके ये मेथड करवाना जरूरी था. आना आपको जरूर चाहिए. अदरवाइज द कन्वीनियंट मेथड वी अप्लाई इट ओवर हियर. सी द कन्वीनियंट मेथड. सी मेथड क्या है कन्वीनियंट, ए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, a first term of GP is 1. Then a plus d into r, a plus 2d into r square, a plus 3d into r cube, a plus n minus 1d into r the power n minus 1. इनका सम क्या आएगा, इट इज a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr 1 minus r the power n minus 1, 1 minus r the whole square minus a plus n minus 1d upon 1 minus r. We can directly apply it. लेकिन एक बात श्योर है, क्या फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज शुड बी 1. ये फार्मूला तब अप्लाई करना है if first term of GP is 1. लेकिन यहाँ पर फिर a क्या होता है, a always remember, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a being the first term of AP. याद रखो जो A होती है that is the first term of AP and first term of GP is always it should be 1. जैसे मैंने पिछले में एक क्वेश्चन किया था, the question was I am writing down over here 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube up to n terms. तो ये सब करने की जरूरत नहीं है कि we find out the n terms. हम सिर्फ चेकआउट करते हैं कि ये AG सीरीज में है. यस, दिस इज इन AG. वी फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ GP. फर्स्ट टर्म ऑफ GP क्या बन रही है यहाँ पे,
it is 135. I can write down 135 are in AP, and 1 it comes out to be this is 1x x square r in GP. तो first term of GP कितना है? First term of GP is 1. So we can apply this thing. तो इसमें हम क्या करते हैं? We find out the A. A means the first term of AP is 1. Common difference. Common difference we take it 2. Common ratio we take it as x. Now we just apply it. It is 1 upon 1 minus x plus 2x 1 minus x the power n minus 1. 1 minus x the whole square minus. It comes out to be 1 plus. It is n minus 1 into 2 upon 1 minus x. We can tally this answer with our answer we got in the last question. We find out answer is absolutely same. Absolutely same. Now एक क्वेश्चन अराइज होता है जब बच्चों को लगता है ये जो सा मेथड हमने किया इट इज वेरी लेंथी. सी इट इज लेंथी बट इट्स नॉट सो. यू जस्ट अप्लाई वंस. एक बार 4-5 क्वेश्चनों में आप लोग अप्लाई करोगे तो यू विल इजिली एबल टू हैंडल इट. करना क्या है? जब भी कंपेयर करना है चेक आउट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 और नॉट. Find out A, the first term of an AP. Find out D, common difference. Find out R, common ratio. Then A upon 1 minus R, this one. Just remember this formula for all AG questions. AG questions up to n terms. Then I am just doing one more question. One problem. One problem based on this arithmetico-geometric series is the problem is one plus 2 upon 2, 3 upon 2 square plus 4 upon 2 cube up to n terms is A option. A option is given as 4 minus 1 upon 2 the power n minus 2 minus n upon 2 the power n minus 1. B option is 4 minus 2 the power n minus 2. It is minus n upon 2 the power n plus 1. C option is 4 plus 1 upon 2n minus 2. It is 1 upon 2n minus 2 minus n upon 2 the power n minus 1. And D is none of these. So we can check it out. We can see which is the rightful solution. करने का भी आउट क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है 1 2 3 आर इन एपी. यहाँ पर क्या समझ आ रहा है 1 2 3 4 आर इन एपी. देन इट कम्स आउट टू 1 1 by 2 1 by 2 स्क्वायर आर इन जीपी. सो कोई अनदर टर्म निकालने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट टर्म A1 है कॉमन फर्स्ट टर्म ऑफ एपी and first term of GP is also 1. Common ratio is equal to half and D is equal to 1. Formula क्या होता है? It is A upon 1 minus R plus dr into 1 minus R the power n minus 1 1 minus R minus A plus n minus 1 D into R the power n upon 1 minus R. करेंगे कैसे? It comes out to be A is 1. A is 1, R की जगह कितना आएगा 1 minus 1 by 2 plus dr. It is 1 into 1 by 2. 1 minus 1 by 2 the power n minus 1. It is, this comes out to be 1 minus 1 by 2 the whole square. Minus, it comes out to be, this is nth term क्या होगी? Nth term will be equal to 1 plus n minus 1 into 1. It comes out to be n into 2 the 1 by 2 the power n. N into 1 by 2 the power n upon 1 minus half. This is the thing. Now we just apply it. It becomes 2. So simplify करने जा रहे हैं 2. यहाँ पर आ जाएगा 1 by 2 1 by 2 आ जाएगा 1 by 2 का होल स्क्वायर 4 upon 1 1 minus 2 the power n minus 1. This is 4 minus, it comes out to be n upon 2 the power n upon half. It comes out to be 2 over here. Now looking upon the result, उसके accordingly we wanted n plus 1 or n minus 1 n minus 2 like this way. We have been given out. तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 plus, ये 2 से 2 cancel out हो जाएगा 2 minus, it comes out to be 2 upon 2 the power n minus 1.
minus, it comes out to be n upon, this is n upon 2 the power n minus 1. यहाँ पे क्या आएगा 2 plus 2, it becomes what, यहाँ पे I can write down over here, I reaches over here, यहाँ पे 2 plus 2 4 minus 2 नीचे चला जाएगा, it comes out to be minus 1 upon 2 the power n minus 2 n minus 2 n minus n the power 2 upon n minus 1. So the right option we got it, it is A part. A part is our right option. Like this way we just apply formula and we can get it. But we should not forget the shortcut. जब भी क्वेश्चन में up to the terms up to n terms आती हैं, we should not forget the shortcut. वो हम कैसे अप्लाई करते हैं? So I am doing this question in a different manner. जैसे अब आपको दिया हुआ है दिस इज अ सम, दिस इज अ सम, इफ इट इज अ सम, इट इज अ सम, इट इज अ सम ट्रू फॉर n टर्म्स. अब हम क्या करेंगे, हम n की जगह 1 पुट करके देखेंगे. सम ऑफ वन टर्म इज इट कम्स आउट टू बी 1, इट इज सम ऑफ वन टर्म क्या आएगा 1, सम ऑफ टू टर्म्स क्या आएगा 2. अब हम इसे कैसे करेंगे देखो, मतलब पुट n इज इक्वल टू 1 इन ऑल ऑप्शंस, पुट n इज इक्वल टू 1 इन a. यदि a में फर्स्ट ऑप्शन पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 द पावर माइनस 1, 2 द पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 द पावर 0, 4 प्लस माइनस इट कम्स आउट टू बी 2 माइनस 1, इट कम्स आउट टू बी व्हाट 4 माइनस 3, आंसर कम्स आउट टू बी 1. हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 1. नाउ सब्स्टिट्यूट इन क्वेश्चन बी पार्ट, बी पार्ट में पुट करेंगे n इज इक्वल 1, तब कितना आता है 4 माइनस 1 अपॉन 2 द पावर माइनस 2, 1 अपॉन इट कम्स आउट टू बी, ऊपर जाए क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 2 द पावर 2. नाउ माइनस n की जगह 1 अपॉन 2, 2 द पावर 2, 4 माइनस 4, इट इज माइनस 1 बाय 4. सो b इज रिजेक्टेड, b तो आंसर हो नहीं सकता. देन इट कम्स आउट टू बी c, इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 1 अपॉन n की जगह क्या पुट करेंगे 1, इट इज 2 द पावर माइनस 1, it is minus 1 upon 2 the power कितना आएगा 0. This is 4 plus it comes out to be 2 minus 1. 4 to the 6 minus 1 is equal to 5. So rejected. We just find out only A is option. In case कई बार कैसा होता है n is equal to A पुट करने से, n is equal to 1 पुट करने से दो में n is equal to half आ जाएगा, n is equal to 1 आ जाएगा, या यू कैन से कि हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी. जब n इज इक्वल 1 पुट करने से दो में फर्स्ट टर्म आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, हम फिर चेकआउट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 2, फिर हम पुट n इज इक्वल टू क्या 2 करेंगे. यदि n इज इक्वल 2 पुट करेंगे तो हमारा सम यहाँ क्या आना चाहिए, सम ऑफ टू टर्म्स, दैट मीन्स 2. सो उससे क्या होगा, जो दो ऑप्शंस आ रही होंगी वो भी एक ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी. सो द बेस्ट मेथड इज वी शुड नॉट फॉरगेट दिस shortcut. Whenever we got it, it is sum to n terms, we can apply it easily over there. So we are continuing with the topic arithmetico-geometric series, or we do write down AG series. It is AG series. Now we are doing the problems of AG series. The next problem of AG series up to n terms. AG series up to n terms. The problem is, it is S is equal to, it is iota plus 2 iota square plus 3 iota cube. It is up to 100 terms. It is, this is 2 iota, this is 2. 1 plus 2 iota plus 3 iota cube plus 4 iota 4, like this way it goes. It is up to 100 terms, and then the options, the sum is given as, A option is 50 into 1 minus iota, B option I do write down here, it is 25 iota,
C option I do write down on the higher side. It is 25 into 1 plus iota, and the D option is given as it is 100 into 1 minus iota. Now, अब normally क्या हो रहा है, we are not getting the questions like up to n terms. जैसे हमने last problem की थी कि n terms आ जाए, put n is equal to 1 put करो and check it out कि वो first term आ रही है कि नहीं, n is equal to 2 put करो, sum of two terms is equal to आ रहा है कि नहीं. That shortcut is, we don't expect it कि you will be able to apply in AIEEE, but if it comes, you can apply it. Otherwise, you are going to get a question like this, in which though that very shortcut up to n terms it fails. If that shortcut fails, it means you should know the actual method. Actual method matlab we can't apply the longer one, so we have to go for the shorter one, the direct method. उससे हम क्या करेंगे, अब हम देखो कैसे करते हैं. The question is this one. यहां पर क्या बन रहा है, it is 1 2 3 are in say AP, and then it comes out to be iota, iota square, iota cube are in GP. So question arise hota hai, can we apply the formula directly? No, not at all. Why? Because here the first term of GP is not 1. Here first term of GP is not 1. Is not 1. वो जो डायरेक्ट फार्मूला है वो अप्लाई करने से पहले से द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी शुड बी 1. सो इसमें हम फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 1 कैसे बनाएंगे, बाय टेकिंग आइटा कॉमन, 1 plus 2 iota plus 3 iota square plus 4 iota cube up to 100 terms. Now we can say here what? We can check it out even, or we can say here 1, 2, 3 are in AP and 1 iota, iota square are in GP, or we can apply the direct formula. Direct formula we should have always in our mind A upon 1 minus R plus dr 1 minus r the power n minus 1, 1 minus r the whole square minus a plus n minus 1d r the power n upon 1 minus r. So अब हम इसे इधर कैसे करेंगे, we apply it like this way. यहाँ पर a, what is the first term, a is equal to 1, common difference is 1, common ratio is, it comes out to be iota. Now we have number of terms, this is iota and number of terms comes out to be 100. So sum is what, iota, this is a 1 minus iota plus dr, dr is 1 into iota into 1 minus iota to the power 99 upon 1 minus iota to the power whole square minus 1 plus, it comes out to be 1 plus n minus 1d, 1 plus n minus 1d, 100 minus 1 into, it comes out to be 100 minus 1 into 1 into iota to the power n upon 1 minus iota. This is iota to the power n, n is what, 100. अब iota के बारे में we know it क्या, that means we know that iota square is minus 1, iota 4 is 1. So iota 4 is 1, that means iota 100, it comes out to be 1. Iota 99, we can open it, but first of all we are multiplying it, it is iota. It is 1 upon 1 minus iota plus, it becomes iota. This is iota minus, it comes out to be iota to the power 100. नीचे हम क्या ओपन कर रहे हैं, we just open it, we got it 1 plus iota square minus 2 iota minus 1 से 1 कट जाएगा minus 100, iota to the power 100 is 1, it is 1 minus iota. Now first and third को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले यहीं पर नीचे स्टेप लिख लेता हूँ, iota, यहाँ पे क्या आएगा 1 minus 100, 1 minus 100 upon 1 minus iota plus यहाँ पर क्या आएगा, iota the 100 is 1, iota minus 1 upon, it comes out to be 1 minus iota, it comes out to be 1 minus iota, 0 हो जाएगा minus 2. So we have to open it, we can open it like this way, say. Now reaches over here, I come to here. Iota है, जरा ध्यान से हमें करना पड़ेगा, it comes out to be iota outside, minus 1 minus 100 is minus 99. minus 99 1 plus iota नीचे 1 minus iota square, मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया. यहाँ पर क्या करेंगे, it comes out to be 1 minus iota,
it comes out to be, it is minus over here, we put a negative sign, -1/2 आउटसाइड. अब क्या करेंगे, आइटा से रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आएगा, इट इज आइटा स्क्वायर माइनस आइटा upon, say we can upon to nothing because 1/2 we have taken it common. Now iota, it comes out to what, -99 iota upon 2. It comes out to be minus, it comes out to be +1 iota square minus plus iota, it comes out to be 2. This is equal to what, iota. Now we just find out what we are going to get it. It is -99 minus this one, it is -98 minus 98 iota upon 2, and we are going to get it what, it is 1/2 49 minus 49 minus 49 iota, it is 49 iota into 49 iota square. See, we are not going to get the right answer. So once again we have to check out a calculation where we have made a mistake. कहाँ से check out करेंगे, यहाँ से iota हमने common ले लिया. फार्मूला इज ये वाला हमारे सामने लिखा हुआ है, a upon 1 minus r, a upon 1 minus r, it comes out to be dr, d is 1 iota, 1 minus iota to the power 99, 1 minus iota the whole square, 1 plus 100 minus 1, it comes out to be 100 into 1 upon 1 minus iota. This comes out to be 1 minus 100, it comes out to be 1 minus iota. Here it will be what, it is iota minus iota to the power 100. Now it comes out to be minus, यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा. उसके बाद क्या किया, 1 minus 100 is -99 into 1 plus iota. नीचे कितना आ जाएगा, we got it 1 plus iota, 1 plus minus iota square, that means we got it 2. Then it comes out to be -1/2. -1/2 बाहर रखा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, it come we multiply by, it is rationalizing iota square minus iota. अब iota square minus iota, it will becomes what, -1 minus iota, it comes out to be multiplied by negative sign, it becomes 1 plus iota by 2, or we reaches over here and we again start from here. We say it is -99 1 plus iota 1 minus iota square -1/2. नाउ आइटा से रैशनलाइज किया, ऊपर आ गया आइटा स्क्वायर माइनस आइटा, लेकिन नीचे भी आई हैव मिस आइटा, आइटा इनटू आइटा इट बिकम्स आइटा स्क्वायर. सो इट कम्स आउट टू बी आइटा स्क्वायर इज -1, इट कम्स आउट टू बी minus 1/2, इट इज 1 प्लस आइटा, इट शुड बी माइनस ओवर है बिकॉज एक नेगेटिव यहाँ से कॉमन लिया, इट इज -1, एक नेगेटिव यहाँ से आया, एक नेगेटिव यहाँ से आया, एक नेगेटिव यहाँ से. नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन, इट इज माइनस, we can say it is -1 plus iota. अब क्या आ जाएगा, इसको again, now again we do write down, it is iota, it is -100 iota upon 2, or we got it what, it is minus iota into, it comes out to be 50 plus 50 iota, -50 into 50 iota, or we can say it is, we multiplied by iota, we got it -50 iota minus 50 iota square, that means it comes out to be 50, and we got it what, the right answer, we got it, the wherever we have right answer, it is 50 into, we are going to get it 50 into 1 minus iota. So the right option we are going to get it, it is A part. So this is a way, again we can understand it. The only the basic thing is कि जब भी यहाँ पर ये फार्मूला ये अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी शुड बी क्लियरली वन, एंड द कंसेप्ट ऑफ आइपा सिंपल आइटा वी नो इट, जस्ट अप्लाइंग द फार्मूला एंड मेक कैलकुलेशंस. ध्यान रख ये रखना है, जैसे मेरे से पहली बारी में गलती हो गई थी, आपसे कोई गलती ना हो. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन से nth term, AG up to nth term is, now the next problem is, it is 1 plus 2 into 2 plus 3 into 2 square plus 4 into
2 cube, it is up to 100 into 2 the power 99. A option. A option is equal to 99 into 2 the power 100 into B option. It comes out to be, it is 99 into 2 the power 100 plus 1, and the C option we have, it is 100 into 2 the power 100, and D is none of this. Again we got a question जिसमें क्या हो रहा है, we the shortcut up to n terms fails. So करने का वे आउट क्या होगा, करने का वे आउट इज सेम, 1 2 3 are in AP, 1 2 2 square are in GP. So first term of GP is 1. Yes, we can apply the formula. Formula once again, A upon 1 minus R, dr into 1 minus R the power n minus 1, 1 minus R the whole square, minus A plus n minus 1 d R the power n upon 1 minus R. So we find out what is A. A is 1, D is 1, common ratio is 2. So we apply it, it is. Sum is equal to, this comes out to be A, 1 upon 1 minus 2, plus 2, 1 minus 2 the power n minus 1 upon 1 minus 2, n कितना है, up to 100 terms, n हमें 100 दिया हुआ, it comes out to be 2 the power 99, 1 minus 2 the whole square, minus लास्ट टर्म क्या आएगी, इट इज 100 इंटू 2 दी पावर कितना आएगा, 100 अपॉन 1 minus 2. Now applying this thing, it is minus 1, it is minus 1, it comes out to be minus 2, it is plus, this is positive, plus 2 minus 2 the power 100, minus will come over here, it becomes 100 into 2 the power 100. Now 2 minus 1, it comes out to be 1, and 2 the power 100 common, we got it 100 minus 1, 2 the power 100 into 99, that's our answer. So looking upon, this is B part. So some questions really become short if we apply it directly. First term of GP इसमें पहले बना हुआ आ गया था, उसके बाद अप्लाई किया, it is GP up to n terms. The number of terms were 100, we make a simple calculation, we got the right option as B option. Now the next topic of arithmetic geometrical series is AG series up to infinity. AG series up to infinity. AG series up to infinity मतलब it is A plus D into R plus A plus 2D into R square. It is up to infinity. A plus dr, A plus 2D into R square up to infinity. इसका फार्मूला क्या होता है, सम टू इन्फिनिटी, A upon 1 minus R plus dr upon 1 minus R the whole square. See how this formula comes out. जैसे मैंने जीबी में प्रूव किया था, I can prove it. Just I am doing it. It is sum का फार्मूला था, it is A upon 1 minus R plus dr into 1 minus R the power n minus 1, 1 minus R the whole square minus A plus n minus 1d into R the power n upon, it comes out to be 1 minus R. Now we know that our R lies between minus 1 and 1. जब भी sum to infinity in GP हो या AG series में sum to infinity हो, the condition is always there, that is modulus R is less than 1 or R lies between minus 1 and 1. और n tends to क्या आएगा, infinity हो, n tends to infinity हो तो क्या आएगा, 1 minus R the power n minus 1. I'll say R the power n, R lie between minus 1 and 1, so R the power n tends to infinity and R the power n minus 1, R the power n tends to 0 and R the power n minus 1 tends to 0. Because जब हम R की कोई वैल्यू लेते हैं 0.5 का स्केयर करेंगे और छोटा होता रहेगा, we'll keep on scaling up to infinity, we find out it is nearly equal to 0. So sum to infinity, it क्या बन जाता है, A upon 1 minus R plus dr 1 minus 0 upon 1 minus R the whole square minus this term becomes 0. So this formula left over here. This is a proof of sum to infinity of an AG series. Now I am just coming to questions. The problem based on this sum to infinity is,
The first question based to sum to infinity is, it is 1 plus 4 by 5 plus 7 upon 5 square plus 10 upon 5 cube up to infinity. यहाँ पे क्या आएगा? It is 1, 4, 7, 10 are in AP. 1 comma 1 by 5. The first term I can write down from myself. It is 1 into 1. So 1 comma 1 by 5 comma 1 upon 5 square. It is up to infinity. So it is AG series. A is 1, common difference is 3. Common ratio is 1 by 5 and sum to infinity. Sum to infinity is A upon 1 minus R. I write down the formula on the side, plus dr upon 1 minus R the whole square. It is 1 minus 1 upon 5 plus 3 into 1 by 5 upon 1 minus 1 by 5 the whole square. It is 5 by 4 plus 3 by 5 into 25 by 16. It is 5, 5. It comes out to be 5 by 4 plus 15 upon 16. It comes out to be 35 upon 16. It is sum to infinity. So answer will come out to what? It is sum to infinity. It is 35 by 16. I forget to write down the options we have been given out. A option was given as 16 by 35. B option was given as it is 11 by 8. C option was 35 by 16 and the D option was 8 upon 11. So obviously the answer will be C part, 35 by 16.